हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपका यूपीपीएससी आरओ एआरओ का जो एग्ज़ाम होने जा रहा है, उस एग्ज़ाम के लिए जो आपकी कंप्लीट बुक लिस्ट है वो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जिससे कि आपका जो प्री एग्ज़ाम है वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर हम बात करें इसके एग्ज़ाम डेट की तो दोस्तों पूरी संभावना है कि जो उसका एग्ज़ाम पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि 25 अगस्त से लेकर के 10 सितंबर के बीच में आपका इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका हो जाएगा। यहाँ दोस्तों 3 संडे आपके पड़ रहे हैं, तो 25 अगस्त को, एक आपका 1 सितंबर और एक साथ में आपका 8 सितंबर। इन तीनों ही डेट में से किसी एक डेट में आपको जो एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन अभी आप 25 अगस्त को एग्जाम डेट मान के अपनी तैयारी करते रहिए। यानी दोस्तों आज आपका हो गया 12 अप्रैल, यानी देखा जाए तो लगभग आपके पास अभी भी 4.5 महीने का समय बाकी है। अगर दोस्तों अभी तक देखिए, अगर आपने किताब भी नहीं उठाई है तभी दोस्तों इतना टाइम आपके पास है कि आप प्री जो एग्ज़ाम है वो आप क्लियर कर सकते हो, अगर आप 7-8 घंटे की अच्छे से आप मेहनत करते हो तो ईमानदारी से। ठीक है, अब मैं बताऊंगा पूरी बुक लिस्ट के बारे में। सॉरी, उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, देखिए अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो, यहाँ पर दोस्तों 2 ग्रुप हमारे बने हुए हैं व्हाट्सएप पे। एक आपका ऐसे का ग्रुप बना हुआ है मुख्य परीक्षा के लिए, चाहे आपका यूपीपीसीएससी हो चाहे आपका आरओ एआरओ हो। यहाँ पर दोस्तों कम से कम आपको 30-35 जो आपके निबंध के नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर जाएंगे, और साथ ही आपको हर सप्ताह एक निबंध का नोट्स जो प्रोवाइड कराया जाता है। जब आपका प्री एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद आपको हर सप्ताह 2 ऐसे के नोट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और साथ में जो आपके ऐसे लिखकर आप मेरे पास भेजते हो, आपकी कॉपियाँ भी आपकी चेक की जाती हैं, आपको बताया जाता है कि क्या आपकी कमी है, क्या आपको सुधार करने की इसमें ज़रूरत है। और दोस्तों दूसरा जो ग्रुप बना हुआ वो हमारा बना हुआ स्टडी मटेरियल का, जहाँ पर दोस्तों पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा जीएस का, हिंदी का और साथ में आपका करंट अफेयर, प्री और मेंस दोनों परीक्षाओं के लिए, जहाँ पर आपका पत्र लेखन हो गया, प्रश्न शब्दावली, कंप्यूटर, मुहावरे होते हैं, इन सभी नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, अगर दोस्तों इन दोनों में से किसी भी अगर ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हो तो दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7042654209। ठीक है, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ग्रुप से संबंधित सारी जानकारी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब दोस्तों हम बात करते हैं, अगर आप खुद से अगर आपको पढ़ना है पूरी बुक लिस्ट के बारे में, सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे आपका जीएस पेपर की कि कैसे आपको तैयारी करनी है। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपका आता है इतिहास, जिसमें आपका प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और साथ में आपका आधुनिक इतिहास आता है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पढ़ना कहाँ से, देखिए एक बुक आपकी आती है करंट पब्लिकेशन की। आपको याद होगा पहले जो आपका पीसीएस में प्री एग्जाम होता था, पीसीएस में यूपीएससी में, तो उसमें आपका सीसेट नहीं आता था। ठीक है, तो दोस्तों सीसेट नहीं आया, उससे जो आपका ऑप्शन होता था मेंस में, उसके स्थान पर एक आपका ऑब्जेक्टिव ऑप्शन होता था प्री में। ठीक है, तो वहाँ पर दोस्तों उस समय करंट पब्लिकेशन की बुक आपकी आती थी, उस बुक को आप पढ़ सकते हो। अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम वगैरह पढ़ने की, दोस्तों इतना टाइम आपके पास नहीं है स्पेक्ट्रम पढ़ पाओ। अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर लगता है टाइम आपके पास है, तो दोस्तों आप एसके पांडे सर की जो बुक आपकी आती है उसको आप पढ़ सकते हो। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास तीनों की आपकी अलग अलग आती है, तो इसको भी चाहो पढ़ सकते हो। लेकिन मैं बोलूँगा आप करंट पढ़ेंगे इसमें अच्छे खासे फैक्ट आपके हों। और साथ दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, देखिए जो भी आपका घटनाचक्र पूर्वावलोकन है वो तो आपका सारे सब्जेक्ट का आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे दोस्तों मान लो इसमें आप पढ़ रहे हो सिंधु घाटी की सभ्यता, तो पहले उस टॉपिक को आप बुक से पढ़ें और उसका जो उस टॉपिक से संबंधित जितने भी आपके एमसीक्यू दे रखे हैं घटनाचक्र में, वो आपको सॉल्व करने, इस तरह से आपको यहाँ पर पढ़ाई करनी है। ठीक है, इतिहास की बात हो गई। दूसरा दोस्तों आपकी बात आती है भूगोल की, जिसमें भारत का भूगोल भी आपका आता है और साथ में आपका विश्व का भूगोल भी आता है। तो दोस्तों इसके लिए देखिए दोस्तों, या तो पढ़ सकते हो परीक्षावाणी। अगर आप परीक्षावाणी पढ़ोगे तो यहाँ पर आपको 2 बुक पढ़नी पड़ेंगी, तो एक तो भारत के भूगोल की अलग और विश्व के भूगोल की आपकी अलग पढ़नी पड़ेगी। और दोस्तों एक बुक आपकी आती है महेश वर्मा सर की। ठीक है, या चाहो तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। इसमें क्या है, इसमें आपको भारत और विश्व का भूगोल दोनों आपको एक ही बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, घटा जगह आपको पढ़ना ही पढ़ना है हर सारे सब्जेक्ट का। और इसके बाद दोस्तों एक काम यहाँ पर आपको और करना है कि आप किसी भी पब्लिकेशन का आपको मैप लेना है, एटलस। ठीक है, उससे फायदा दोस्तों क्या होगा, देखिए जैसे कि मान लो आप पढ़ रहे हो विश्व की नदियाँ पढ़ रहे हो, जल संधियाँ, ज्वालामुखी वगैरह, तो दोस्तों अगर आप इसको बुक से पढ़ते हो जल्दी आप भूल जाते हो, लेकिन अगर इनको आप मैप के थ्रू पढ़ोगे तो जल्दी आपको बहुत लंबे समय तक चीज़ें आपको याद रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इनको पढ़ सकते हो। ये बात दोस्तों भूगोल की हो गई। और साथ में इसमें आपका एक आता है जनगणना, अलग से टॉपिक आपका आता देखा हुआ आरओ में। तो इसके लिए दोस्तों परीक्षा माले की बुक आती है पतली सी, उसको आप पढ़ सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर क्या पढ़ना है आपको, देखिए एक तो इसमें से आपको भारत की जनगणना पढ़नी है और एक आपको यूपी की जनगणना पढ़नी है। इसमें आपके और स्टेट की जनगणना दे रखी है, जैसे मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, ठीक है, उत्तराखंड की, वो आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, इतना आपको बात होगी भूगोल की। अब इसके बाद दोस्तों भूगोल के बाद आपका आता है भारतीय राज्य व्यवस्था। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि आपको टीचर बोलते हैं कि आप लक्ष्मीकांत पढ़ो, लेकिन दोस्तों लक्ष्मीकांत पढ़ने के लिए इतना समय आपके पास नहीं है। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ने बैठोगे, अगर मान लो डेली अगर केवल आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो, तभी लगभग पहली बार पढ़ने बैठोगे तो लगभग आपको 1 महीने का समय चाहिए लक्ष्मीकांत बुक को पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इतना समय आपके पास नहीं है। अगर हाँ मान लो आपका 1-1.5 साल का टाइम होता
तब आप लक्ष्मीकांत सर की जो बुक आती है उसको आप पढ़ सकते थे। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा आप पढ़ें परीक्षा वाणी को राज व्यवस्था के लिए, ठीक है, परीक्षा वाणी ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगी, और साथ में घटनाचक्र पूर्वालोकन। फिर दोस्तों बात आती है आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था की। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 बुक मैं आपको बताऊंगा, देखिए या तो पढ़ सकते हो आप परीक्षा वाणी की बुक पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर परीक्षा वाणी की बुक नहीं पढ़ना चाहते तो एक बुक मार्केट में आपकी आती है अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक, ये दोस्तों बुक आपकी हर साल आती है, और दोस्तों ये आपको निकालता है प्रतिरोध दर्पण, पीडी पब्लिकेशन की बुक आपकी आती है, तो इसको आप पढ़ सकते हो। इस साल की जो बुक है ये मार्केट में आपकी आ चुकी है, ठीक है, तो उसको चाहो तो आप ले सकते हो। और दोस्तों इसके अलावा देखिए एक बुक आपको और आती है, वो आपकी आती है आर्थिकी करके आती है, आर्थिकी ये आपकी आती है घटना चक्र की, तो इसको भी साथ में आपको लेना है। लेकिन दोस्तों इससे फ़ायदा क्या होगा आपको, देखिए इसमें देखिए जो भी आपका कृषि का डाटा है कि किस फसल के उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर है, कौन सा राज्य शीर्ष पर है, और साथ ही खनिज का डाटा, कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक वगैरह, वन रिपोर्ट, कुछ जनगणना के नोट्स आपको मिल जाते हैं। इस बुक में कुछ आपका आर्थिक समय जो करंट अफेयर वो आपको मिल जाता है, तो ये पतली सी बुक आपकी आती है, इसको भी आप ले सकते हो। इससे दोस्तों फायदा ये होगा एग्जाम में इस बुक से आपको 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए पता है जो आपकी अर्थव्यवस्था में क्वेश्चन आते हैं मेनली आपके करंट अफेयर बेस आपके आते हैं, बहुत कम क्वेश्चन आपके आते हैं थ्योरी वाइज, तो इसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। ये बात होगी आपकी अर्थव्यवस्था की। फिर दोस्तों इसके बाद जो आपका आता है अर्थव्यवस्था का दोस्तों वो आपका आता है 5वां सब्जेक्ट, वो आपका आता है पर्यावरण। तो इसके लिए भी दोस्तों पढ़ना है आपको, वो परीक्षा वाणी पढ़ना है। लेकिन दोस्तों इस बार जो आपका एग्जाम हुआ था 11 फरवरी को, उसमें मात्र एक क्वेश्चन शायद आपका पर्यावरण से पूछा गया था। लेकिन दोस्तों इस बात गारंटी नहीं कि उस समय एक आया तो इस बार भी आपका एक आएगा, तो लेकिन दोस्तों इतना समय आपके पास है कि आप किसी सब्जेक्ट को आप छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पढ़ सकते हो, परीक्षा वाणी से आपका काम हो जाएगा। फिर दोस्तों बात आती है आपकी सामान्य विज्ञान की। तो देखिए ये कहाँ से पढ़ना है सामान्य विज्ञान आपको, तो दोस्तों इसके लिए पढ़नी है एक बुक आपकी आती है लूसेंट की, लूसेंट सामान्य विज्ञान जो आती है, सामान्य ज्ञान नहीं सामान्य विज्ञान वाली जो आती है, ठीक है। इस बुक को आपको पढ़ना है अच्छे से, ये आपको हो गया सामान्य विज्ञान के लिए। फिर दोस्तों इसके बाद आपका आता है यूपी जीके। अब सवाल है यूपी जीके कहाँ से पढ़े, तो इसके लिए दोस्तों मैं आपको 2 बुक बताऊँगा, या तो पढ़ लीजिए आप परीक्षा वाणी, ठीक है, अगर आपके पास है, और नहीं है तो दोस्तों घटना चक्र की आपकी आती है उत्तर प्रदेश तथ्यसार, ये आपकी हर साल आती है, और इस साल की आपकी आ चुकी है मार्केट में उत्तर प्रदेश तथ्यसार, अभी शायद आई है 20-25 दिन पहले, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। ये आपकी आती है घटना चक्र पब्लिकेशन आपका निकालता है, तो दोनों में से एक पढ़नी, दोनों आपको नहीं पढ़नी है। 7 सब्जेक्ट दोस्तों आपके हो गए। फिर दोस्तों यहाँ पर बचता है आपका करंट अफेयर। तो करंट दोस्तों कहाँ से पढ़ना, देखिए मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, देखिए अगर आप हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हो तो करंट के लिए कहीं से कुछ नहीं पढ़ना, पूरा स्टडी मेटेरियल जो करंट का आपको वो हमारे ग्रुप में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़े हो तो दोस्तों एक देखिए मैगजीन आपकी आती है क्रॉनिकल, जो आपकी मंथली आती है, इसको आप पढ़ते रहिए। और दोस्तों एक आपकी आती है घटना सार। अब देखिए दोस्तों घटना सार पढ़ने में बहुत सारे बच्चों को बहुत बोरिंग लगती है, क्यों लगती है, क्योंकि एक तो इसमें कलर नहीं, सब आपका ब्लैक एंड व्हाइट होता है, ठीक है, और साथ में जो इसमें अक्षर लेटर लिखे होते हैं वो बहुत ही छोटे लिखे होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर देखिए तो बहुत अच्छी मैगजीन आपकी, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम सीधे यहाँ से मिल जाते हैं। तो ये 2 मैगजीन आपको पढ़नी है। घटना सार देखिए एक तो आपका आया हुआ जुलाई से लेकर दिसंबर तक का, उसको आप पढ़ सकते हो, और दोस्तों एक आपको मिल जाएगा शायद मार्च तक का, 3-3 महीने का आपका निकल के आ जाता है। तो एक तो इसको पढ़ो, एक आपको इसको पढ़ो, और लास्ट में अगर आपके पास टाइम मिले एग्जाम से पहले तो जो आपकी घटना चक्र निकालता दृष्टि करके जिस पर आंख छपी होती है आपकी, तो उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। इतना करना है आपको करंट अफेयर में। अब सवाल ये कि पढ़ना कब से कब तक करंट अफेयर हमको, तो दोस्तों आपको पढ़ना है 1 जुलाई से लेकर के, जब भी आपको जैसे मान लो आपका 25 अगस्त को एग्जाम होता है, तो आपको 1 जुलाई 2023 से लेकर के लगभग 31 जुलाई 2024 तक का आपको करंट अफेयर जो वो आपको पढ़ना है 12-13 महीने के आसपास का, ठीक है। तो इतना दोस्तों आपको यहाँ पर आपको करंट अफेयर में तैयार करना है। अब दोस्तों इसके बाद जो आपका आता है जीएस में पार्ट, एक दोस्तों आपका आता है रीजनिंग और एक आपका आता है मैथ, क्योंकि आपने देखा होगा इस बार 6-7 क्वेश्चन आपके मैथ से भी एग्जाम पूछे गए थे। तो दोस्तों मैथ के लिए बताना चाहता हूँ, देखिए मैं आपको कि कोई बुक पढ़नी होती नहीं है, आपको हमारे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ की, जिसमें आपको ऑलरेडी 80 वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो उस प्लेलिस्ट में जो भी आपके चैप्टर जैसे कि नंबर सिस्टम हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, SICI हो गया, ठीक है, परसेंटेज हो गया, इन चैप्टर को हमारी बुक्स हमारे नोट्स से आप इसको यानी वीडियो से आप पढ़ सकते हो, तो उसी से आपका काम हो जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके लिए हो जाएगा। उसको जहाँ से आपको मन हो किसी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और हम बात करें रीजनिंग की, तो दोस्तों रीजनिंग में आपको पूरा करा दूँगा, लगभग 7-8 चैप्टर में करा दिए ऑलरेडी, यूट्यूब पर देख सकते हो। और साथ ही अगर बुक पढ़नी है तो दोस्तों यहाँ पर आपको कोई बुक पढ़ सकते हो रीजनिंग के लिए, क्योंकि ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आते। चाहे तो लूसेंट पढ़ लो, और चाहे पढ़ लो आप अरिहंत, या कोई और बुक भी आपके पास हो तो उसको भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ये दोस्तों बात आपकी होगी जीएस की। और इसके साथ साथ एक काम यहाँ पर आपको और करना है जीएस में, देखिए जो 2013 से लेकर के अब 2023 तक का मान लीजिए, जो भी आपके पेपर हुए RO ARO के, चाहे आपका प्री का हो चाहे आपका मेंस का हो, वो सारे पेपर आपको सॉल्व करने हैं। और साथ ही आपको 2019 से लेकर के 2023 तक के जो भी आपके UP PCS के पेपर हुए प्री वाले,
वो भी आपके सॉल्व करने हैं। और साथ में एक चीज़ आपको ध्यान देनी है इन जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे गए, यानी जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए आपके वो सारे टॉपिक सबसे पहले आपको तैयार करने हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। उसके बाद जो बाकी बाकी जो टॉपिक हैं वो आपको यहाँ पर तैयार करने हैं। तो दोस्तों ये तो बात होगी आपकी जीएस की। अब आपकी बात आती है हिंदी की, कि हिंदी की तैयारी हम कैसे करें। तो देखिए दोस्तों, देखिए पढ़ने की अगर बात किया तो यहाँ पर 2-3 बुक आपकी आती हैं। एक आपकी आती है हरदेव बहारी सर की बुक, हरदेव बहारी, और एक आपका आती है वासुदेव नंदन सर की बुक आती है, वासुदेव नंदन। ऑल्सो एक आपकी आती है एस कुमार सर की बुक, जो कि आपका घटनाचक्र पब्लिकेशन की आपकी आती है। तो दोस्तों यहाँ पर तीनों जो बुक हैं वो आपको पढ़नी चाहिए। अगर आपको खुद से नोट्स बनाए, इतना टाइम आपके पास है, अगर आपके पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो या तो आप हमारे ग्रुप में जुड़ जाओ। अगर आप हमारे ग्रुप में नहीं जुड़ते हो तो दोस्तों एक बुक मार्केट में आपकी आती है डिकोड एग्जाम की, ठीक है, जिसमें 6 टॉपिक जो आपके दे रखे हैं। तो इस बुक को भी आप पढ़ सकते हो। अगर इस बुक को अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर ये बुक पढ़ने जो था आपको नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस बुक को आप अच्छे से पढ़ लेना, लगभग 150 रुपये के आसपास में बुक आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो दोस्तों ये बात आपकी हो गई हिंदी की। अब दोस्तों पढ़ना कैसे है मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो आप कोशिश करिए कि देखिए हफ्ते में जो आपका एक दिन बचे, संडे हो कुछ हो, लेकिन हफ्ते में कम से कम आप एक जो ऐसे है, एक निबंध है, वो लिखने की कोशिश करिए। एक निबंध एक सप्ताह में, ठीक है। कैसे दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अगर आप इस एग्जाम हो गए, प्री एग्जाम हो जाए, फिर हम निबंध की तैयारी करेंगे तो दोस्तों फिर आपको हो सकता है इतना टाइम आपको ना मिल पाए निबंध की तैयारी करने के लिए, ठीक है। तो यानी कि एक निबंध आपको एक सप्ताह में आपको लिखने की कोशिश करनी है। अब निबंध के लिए कौन से सोर्स फॉलो करने वो पहले आपको बता चुका हूँ। देखिए एक तो आपका न्यूज़पेपर आता है, जहाँ पर एक आपका आता जनसत्ता, ये आपको पढ़ना है, और एक आपका आता दैनिक जागरण, ये भी आपको पढ़ना है, और ये पढ़ना आपको राष्ट्रीय संस्करण वाला, राष्ट्रीय संस्करण। ये दोस्तों बात होगी आपकी न्यूज़पेपर की। अब बात आती है मैगजीन कौन कौन सी पढ़ने निबंध की। दोस्तों इसमें एक आपकी योजना आती है जो हर महीने आपकी आती है, ये आपको गूगल मिल जाएगी। एक दोस्तों आपको पढ़नी है कुरुक्षेत्र, और साथ में पढ़ना चाहो विज्ञान प्रगति पढ़ सकते हो, ये भी अच्छी मैगजीन आपकी आती है। और इसके साथ एक आपकी आती है डाउन टू अर्थ। तो 4 मैगजीन आपकी हो गई। इसके अलावा दोस्तों कुछ करंट की मैगजीन आपके मार्केट में आते हैं, दृष्टि वगैरह की आपकी हो गई। तो वहाँ पर कुछ आपके लेख वगैरह होते हैं, जैसे क्रॉनिकल जो आती है मोटे वाले, उसमें लेख होते हैं। तो उन लेखों को भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो, लेख जो यानी कि जो आपके आर्टिकल वगैरह आपके आते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें कि जो भी आपके यूपीएससी टॉपर्स या आपका यूपीपीसीएस टॉपर्स हैं, तो टॉपर्स के आपके जो ऐसे हैं वो भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। इतना करना है आपको निबंध के लिए। तो एक दिन निबंध के निकालिए, और दोस्तों कोशिश करिए हफ्ते में, सप्ताह में कम से कम आपको 8 घंटे जो पर डे आपको स्टडी करनी है, 8 आवर पर डे, ठीक है। इतना आप करिए। अगर दोस्तों इसके अलावा कोई मन में आपको डाउट सवाल है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।